पिछले भाग में आपने देखा अमन को एक जादुई बॉक्स मिलता है जिससे वो चीजों को डबल कर सकता है। लेकिन एक दिन उसके मोहल्ले का एक आदमी उसका ये राज देख लेता है। अब आगे अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? जल्दी इधर आओ। आ रही हूँ। क्या हो गया? इतना हल्ला क्यों मचा रखा है? बैठो इधर मेरे पास। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है, लेकिन किसी को बताना मत। बताओ, क्या जरूरी बात है जो इतना हल्ला मचाया है? वो जो अमन है, नींबू पानी वाला, उसके पास एक चमत्कारी बॉक्स है। उसमें कोई भी चीज डालो, वो कुछ ही देर में डबल हो जाती है। बस मैं वो लेना चाहता हूँ। उसके बाद दोनों मिलकर अमन का बॉक्स चुराने का प्लान बनाते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं। अगले दिन अमन अपनी दुकान पर जा रहा था। तभी अचानक रास्ते में उसकी मुलाकात साहिल से हो जाती है। साहिल के मन में लालच बहुत बढ़ चुका था। वह उस जादुई बॉक्स को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। और भाई अमन, क्या हाल चाल है? बढ़िया बढ़िया। तू बता, घर में सब ठीक है? बाकी ठीक है यार। तेरी भाभी बहुत ताने देती है कि कोई काम करो। चल कोई ना यार, कोई काम ढूंढ ले। ऐसे फ्री रहना अच्छा नहीं लगता, और अपना आलस भी छोड़ दे। यार, अब तो तुम्हारा नींबू पानी बहुत अच्छे से चल रहा है। काफी तरक्की कर ली तुमने। हमें भी कोई आइडिया दो ना। भाई आइडिया क्या दूं? बस कोई भी काम करो, ईमानदारी से करो और आलस छोड़ कर करो। बाकी ऊपर वाला हमेशा साथ देता है। तुम भी कोई ना कोई काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद अमन वहां से निकल जाता है और अपनी दुकान की ओर जाने लगता है। बड़ा आया ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाला। मुझे सब पता है उस जादुई बॉक्स के बारे में। देख लेना, एक ना एक दिन वो मैं लेकर ही रहूंगा। अमन का घर का खर्च अब उस जादुई बॉक्स से आसानी से निकल जाता था। इसलिए अमन कभी-कभी बच्चों और बुजुर्गों को मुफ्त में नींबू पानी पिला देता था। ये देखकर गांव वाले अमन से बहुत खुश थे। लेकिन कुछ लोगों के दिल में जलन भी पैदा होने लगी थी। कुछ महीनों बाद आखिरकार साहिल को मौका मिल ही जाता है, क्योंकि आज अमन शहर जा रहा था कुछ मसाले लेने, ताकि उसका नींबू पानी और भी ज्यादा स्वादिष्ट बन सके। मेरी जान सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ कुछ मसाले लेने। तब तक तुम घर का ध्यान रखना, और खासकर इस बॉक्स का। मैं शाम को वापस आ जाऊंगा। ठीक है जी, आते वक्त मेरे लिए भी कुछ अच्छा सा ले आना। अपना ख्याल रखना, गर्मी बहुत है और आपकी जैसी अच्छाई हर किसी में नहीं होती। साहिल इन दोनों की बातें चोरी चोरी सुन लेता है। तभी उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आता है। आज आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया है इस जादुई बॉक्स को लेने का। जल्दी से घर जाकर रेनू को बताता हूँ। अमन के जाने के बाद साहिल की पत्नी अमन की पत्नी से मिलने उसके घर आती है। अरे वाह रेनू, आज बहुत दिनों बाद आई। शुक्र है तुझे भी मेरी याद आई। हाँ यार, जहाँ से निकल रही थी सोचा तुमसे मिलती जाऊं। अच्छा किया, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बस थोड़ी देर बैठ, मैं अभी बनाकर आती हूँ। ठीक है, वैसे भी तेरे हाथ की चाय नहीं पी बड़े दिन हो गए। चल तू आराम से बैठ, मैं अभी आई। थोड़ी देर बाद अमन की पत्नी एक कप गर्मा गर्म चाय लेकर साहिल की पत्नी के पास आती है। चाय की पहली चुस्की लेने से पहले ही साहिल की पत्नी अपने मन में चल रहे प्लान को शुरू कर देती है। यार, एक गिलास पानी देना, अभी लाती हूँ। जैसे ही अमन की पत्नी वहाँ से अंदर जाती है, साहिल की पत्नी अपने प्लान पर काम शुरू कर देती है। वह जल्दी जल्दी नींद वाली दवाई निकालती है और चुपके से चाय में मिला देती है। फिर वह ऐसे दिखाने के लिए आराम से बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चाय पीने के बाद अचानक अमन की पत्नी को हल्की हल्की नींद आने लगती है। उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। तभी रेनू धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, लगता है तुम बहुत थक गई हो। ऐसा करो, मैं भी अब चलती हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। उसके बाद रेनू वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और अमन की पत्नी वहीं गहरी नींद में सो जाती है। कुछ देर बाद साहिल धीरे धीरे कमरे के अंदर आता है। उसकी नजर सीधे उस जादुई बॉक्स पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है, कोई नहीं होता, और मौका पाते ही वो उस जादुई बॉक्स को चुपके से उठा लेता है और वहां से निकल जाता है। शाम का समय था। अमन भी शहर से वापस अपने घर आ जाता है। अंदर आकर अमन देखता है कि उसकी पत्नी सो रही होती है। अरे आप आ गए? कब आए आप? बस थोड़ी देर पहले आया।
तुम सो रही थी। मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करना, वैसे भी तुम थक जाती हो। हाँ, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बहुत नींद आ गई। चलो आप बैठो, मैं खाना बना देती हूँ। ठीक है, मैं कुछ पैसे बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि पैसे डबल हो जाएं और सुबह शॉप पर जा सकूं। उसके बाद अमन दूसरे कमरे में जाता है। वहां जाकर देखता है कि बॉक्स टेबल पर नहीं है। वो तुरंत अपनी पत्नी को आवाज देता है। सुनो, इधर आओ यार, ये बॉक्स कहाँ रखा है? मुझे मिल नहीं रहा। बॉक्स तो यहीं था, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। क्या बॉक्स तुमने नहीं रखा? तो कहाँ गायब हो गया? क्या कोई घर में आया था? हाँ, पूनम आई थी, हालचाल पूछ रही थी। मैंने उसे चाय पिलाई, उसके बाद वो चली गई। यार, इस बॉक्स के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था। फिर इसे लेकर गया कौन? अमन के मन में डर भी था और गुस्सा भी, क्योंकि वो जानता था अगर जादुई बॉक्स गलत इंसान के पास पहुंच गया तो कुछ भी हो सकता है। साहिल और उसकी पत्नी का लालच लगातार बढ़ता जा रहा था। वो बार-बार उस बॉक्स में पैसे डालकर उन्हें दोगुना करते जा रहे थे और अब उन्हें बस पैसों की ही भूख रह गई। अगली सुबह साहिल फिर से जादुई बॉक्स में पैसे डालकर उन्हें डबल करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ और ही होने वाला था। चल मेरी जान, कर दे पैसे डबल। अरे ये क्या हो गया? मेरे सारे पैसे और ये बॉक्स कैसे गायब हो गया? हाय राम, अब मैं क्या करूंगा? तभी कमरे में अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगती है। मूर्ख आदमी, तेरा लालच ही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। तू बिना मेहनत के सब कुछ पाना चाहता था, इसलिए आज तुझसे सब कुछ छीन दिया। याद रख, लालच इंसान को अंधा बना देता है,